ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। अश्विन मास के पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आज के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत वर्षा होती है। और इससे जुड़ी हुई एक मान्यता ये भी है कि आज के दिन हम सभी को अपने अपने घर में नियम पूर्वक खीर बनाकर और इस खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखकर फिर उचित समय पर इस खीर का हमें सेवन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सभी प्राय यह नियम अपनाते भी हैं, लेकिन मात्र इस नियम को अपना लेने से इसका लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सही विधि से सही तरीके से समझकर नहीं करेंगे तब तक इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझकर सही विधि से करें। इस बार शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि भारत में दिखाई देगा। सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में खीर को किस प्रकार से हम चंद्र की रोशनी में रखेंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी डाउट आज के वीडियो में हम आपकी समाप्त करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सही विधि जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि शरद पूर्णिमा साल 2023 में किस दिन है और चंद्रोदय का समय क्या है। साथ ही यदि आपने दीपावली में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा की है, इसके बाद भी आपके घर में धन आगमन नहीं हो रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक रही है, तो विश्वास मानिए कि आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं उस उपाय को करने मात्र से आप स्वयं 1 महीने के अंदर अंदर अपने परिस्थितियों में बदलाव देखेंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि दीपावली से भी बड़ा अवसर है आपके पास यह शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों की ही उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हुई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव आपस में भाई बहन हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी धराधाम पर प्रकट होती हैं और वह विचरण करती हैं और वह देखती हैं कि कौन साधक उनकी साधना में लीन है। ऐसे में जब माता रात्रि में भ्रमण कर रही होती हैं और जो साधक उनकी साधना में लीन होता है, माता लक्ष्मी ऐसे जातकों के घर में सदैव निवास करती है। और नाम ही है इसका कोजागरी, अर्थात कौन जाग रहा है। कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी अर्थात कौन जाग रहा है। साल 2023 में शरद पूर्णिमा कई सुंदर सुंदर योग लेकर आ रहा है। इस दिन गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, सस योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी रहेगा। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान हम खीर को कोजागरी पूर्णिमा में जो हम खीर रखते हैं वह कब रखें, कैसे रखें, यह भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर प्रातःकाल 4:17 पर होगा और इस तिथि का समापन 25 अक्टूबर प्रातःकाल 1:53 पर होगा। अर्थात कोजागरी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:47 पर। इस साल 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात 1:05 में चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि 2:23 तक रहेगा। यानी कि ग्रहण काल की कुल अवधि होगी 1 घंटे 18 मिनट की। लेकिन हमेशा ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, जो कि इस बार ग्रहण में शाम 4 बजे से ही सूतक लग रहा है। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर को चांद की रोशनी में रखा जाएगा। और ग्रहण कब समाप्त हो रहा है? ग्रहण समाप्त हो रहा है रात के 2:23
2:23 पर। तो 28 अक्टूबर को रात के 2:23 पर जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ही आप चांद की रोशनी में खीर को आंगन में रखेंगे। अब आज के दिन करना क्या है, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। सबसे पहले तो संभव हो तो आज के दिन व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते तो शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए फिर आज जो जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, उसे कीजिएगा नियम पूर्वक। आज के दिन प्रातःकाल जल्दी जाग जाइए। जागने के बाद घर की साफ़ सफाई करिए। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर अगर आपने दरवाजे पर पहले से स्वस्तिक बनाया है तो इसे आज अच्छे से साफ़ करके मिटा दीजिए। इसके बाद स्नान के बाद पुनः नया स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। एक तरफ हल्दी और एक तरफ कुमकुम से स्वस्तिक बना लीजिएगा। आज के दिन पूर्णिमा तिथि है तो कुछ न कुछ आपके घर से दान अवश्य निकलना चाहिए। चाहे आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान करें, लेकिन दान अवश्य निकालें। शनिवार के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है तो आज के दिन पीपल पूजन आप अवश्य कर सकते हैं। रविवार होता तो आप पूजन नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि शनिवार है तो पीपल पूजन अवश्य कीजिएगा। पूजन विधि हमने पहले भी कई बार आपको बता दी है। स्नान कीजिए, घर की पूजा पाठ सब संपन्न होने के बाद एक लोटा जल लीजिए। इसमें थोड़ा सा काला तिल, अक्षत पुष्प वगैरह डालकर, थोड़ा सा मीठा कुछ डालकर लेकर जाइए पीपल वृक्ष में। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर माता लक्ष्मी का कोई मंत्र बोलते हुए पीपल वृक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अर्पित कीजिए। 7 बार वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगा लीजिए। इतना करके आपको पीपल पूजन कर लेना है। घर के मंदिर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना जो भी आपको करनी है कर लीजिए। घी का दीपक लगाइए। अब शाम के वक्त आपको क्या करना है, व्रत रखते हैं तो फलाहार लें, व्रत नहीं रखते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन लें। भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं कीजिएगा। शाम के वक्त जिस समय आप घर में दिया बाती करते हैं प्रदोष काल में, वो सभी कर लीजिए। अपने घर की रसोई को आज के दिन बिल्कुल साफ पवित्र रखिएगा और बहुत सुंदर तरीके से गाय के दूध में आपको चावल का खीर तैयार करना है। इसमें आप मेवे वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से स्वादिष्ट खीर बनकर आपको तैयार करना है। शाम के समय माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं। सबसे पहले खीर का भोग माता के समक्ष रखें। माता के पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व होता है, तो आपने अलमारी में कौड़ी तो पहले से रखा ही होगा। नहीं रखा है तो आप खरीद कर जरूर लाइएगा। पीली कौड़ी ना मिले तो सफ़ेद कौड़ी को ही पीले चंदन या फिर हल्दी से आप रंग लीजिएगा और इसे माता के पूजा स्थान पर एक पात्र में प्लेट में करके रख लीजिएगा। यह भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और जिस प्रकार से माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत पुष्प द्वारा पूजा करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इन कौड़ियों की भी पूजा करनी है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के संग संग जो कौड़ी आपने रखी है इसकी भी विधि पूर्वक पूजा करने के बाद खीर का भोग लगाएं। और आज के दिन लोबान धूप जो होता है, गूगल धूप जिसे कहते हैं, वह बहुत सुंदर से आपको सुगंधित करके पूरे माता के सामने आपको जलाना है। पूरे घर में इसका धुआं करना है। इस प्रकार से माता के समक्ष आपने पूजन कर लिया। खीर जो है उसे आप प्रसाद स्वरूप बाद में ग्रहण कर सकते हैं। माता के समक्ष एक बड़ा सा दीपक लेकर घी भर दीजिएगा। इसमें लाल बाती डालकर कुछ बूंद इसमें इत्र डालकर और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। कम से कम यह दीपक रात के 2:30 से 3 बजे तक जलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था कर लीजिएगा। अब खीर को चांद की रोशनी में किस प्रकार से रखना है और कब रखना है। खीर जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, इसके बाद आप एक चांदी के कटोरे में इस खीर को भर दीजिएगा। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो ऐसे में तो आप किसी मिट्टी के पात्र में या फिर किसी अन्य पात्र में भी खीर रख सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने की जो समय हमने आपको बताई है, ग्रहण करीब रात के 2 बज के करीब 23 या 24 मिनट तक जो है वह चंद्र ग्रहण रहेगा। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप इस पात्र में खीर भर लीजिएगा। खीर भरने के बाद आपके घर में जिस स्थान पर चांद की डायरेक्ट रोशनी इस पात्र पर पड़ रही हो, उस स्थान पर लेकर जाइए इस पात्र को और इसके ऊपर आप एक चलनी रख दीजिए या फिर कोई जालदार नेट वाला कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी आप रख दीजिएगा,
जिससे कि चाँद की रोशनी भी इस खीर में जाए और कोई जीव जंतु इस खीर में मुँह भी ना लगाए। इस प्रकार की व्यवस्था करके चाँद की रोशनी में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही आपको यह खीर रखना है। और आज के दिन आपको सोना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो आपको क्या करना है, लाल रंग का एक वस्त्र धारण कर लीजिएगा, लाल आसन ले लीजिएगा, माता के समक्ष घी का दीपक, हमने आपको बताया ही है कि बड़ा सा घी का दीपक लगा कर रखिएगा और यह दीपक जलाकर माता के समक्ष बैठ जाइए और फिर माता लक्ष्मी को प्रणाम करके माता से प्रार्थना कीजिए, भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि यह जो उपाय मैं करने जा रही हूँ यह माता लक्ष्मी की प्रीति प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए और मैं इसमें सफल हूँ। इसी प्रकार के प्रार्थना करने के बाद आप कम से कम 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप इतनी देर नहीं बैठ सकते तो कम से कम 7 बार आप पाठ कर लीजिए। इसके बाद आप जागे रहिए, सोइएगा नहीं। माता को प्रणाम करके आप कम से कम 3 से 4 बजे तक जागिए। इसके बाद जो खीर आपने रखा है वह सूर्य की रोशनी पड़ने से पहले ही आपको करीब 4 बजे के आसपास आप वह खीर वहाँ से उठा लें और फिर घर के जितने सदस्य हैं सब आज जल्दी जाग जाइएगा। सूर्योदय से पहले सूर्य की किरणें अगर इस खीर पर पड़ गई तो इसका सारा गुण समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पूजा स्थान पर आपने जो कौड़ी रखी है इसे उठाकर पुनः अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए, एक कपड़े में बांधकर। तो इस प्रकार से आपको कोजागरी पूर्णिमा में इन नियमों का पालन करते हुए, चंद्र ग्रहण का ध्यान रखते हुए खीर को रखना है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।